देश भर में दो मुद्दे बहुत जोर और शोर के साथ उठे हुए हैं। एक मुद्दा है जो भारतीय जनता पार्टी अपनी तरीके से उठाना चाहती है, कांग्रेस और अन्य संगठन जो विपक्ष में है वे अपनी तरीके से उठाना चाहते हैं। मुद्दा है महिला आरक्षण के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने जो नौटंकी अभी संसद का विशेष सत्र बुलाकर की, वो है भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि पूरे देश वाले ये मान के चलें कि हम तो महिला आरक्षण बिल ला रहे थे, कांग्रेस और विपक्ष महिला विरोधी है और इसलिए उन्होंने इस बिल को नहीं आने दिया। और कांग्रेस देश को बताना चाहती है कि भाई ये बिल तो 1923 में सर्वसहमति के साथ पास हो गया था। कुल वोट जितना भी था लोकसभा में, उसमें से 2 या 3 वोट ही बाहर गया था, बाकी सब महिला बिल के समर्थन में गया था। और तब भारतीय जनता पार्टी ने एक चालाकी की कि महिला आरक्षण का बिल तो पास हो गया, लेकिन पहले परिसीमन होगा, उसके बाद जनगणना होगी और जनगणना पर जो तस्वीर सामने आएगी उसके बाद उसको लागू किया जाएगा। इस बीच अचानक भारतीय जनता पार्टी को क्या स्वप्न हुआ? उन्होंने कहा नहीं, जनगणना होती रहेगी, परिसीमन होता रहेगा, इस बिल को लागू किया जाए ना किया जाए, लेकिन इस बिल की आड़ में संसद सदस्यों की संख्या बढ़ाने का एक खेल खेला जाए। इस खेल को बहुत ईमानदारी के साथ सोशल मीडिया ने भी पकड़ा और विपक्ष ने भी पकड़ा। परिणाम सबके सामने है कि संसद में बिल औंधे मुंह गिर गया और ये भारतीय जनता पार्टी के तिलमिलाने के लिए ये बहुत था, क्योंकि एक ऐसा अस्त्र धराशायी हो गया था जो अस्त्र लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बनाने के उद्देश्य से इस्तेमाल किया जा रहा था। घटना है। दूसरी घटना है बंगाल का चुनाव। और इन चुनावों को लेकर जो शुरुआती दौर में मेरा अपना अध्ययन था, आकलन था, सिर्फ समाचारों को पढ़कर सुनकर, समीक्षाओं को सुनकर पढ़कर, राष्ट्रीय स्तर पर जो लेख लिखे जा रहे थे उनको जानकर समझकर, तब लग रहा था कि कांग्रेस वही खेल बंगाल में भी खेल रही है जिस खेल से उसने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को न 3 का रहने दिया और न 13 का रहने दिया। यानी कि कोई गठबंधन नहीं, ना कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ और ना ही ममता बनर्जी के साथ। इसी स्थिति को भांपते हुए भाजपा के सबसे बड़े प्रचारक जो भारत के प्रधानमंत्री भी हैं नरेंद्र मोदी जी, और भारत के गृह मंत्री जो किसी भी हद तक जाकर भाजपा की सरकार बनाने के लिए उत्सुक रहते हैं, प्रयासरत रहते हैं, अमित शाह फूल का कुप्पा हुए जाते थे कि जो दिल्ली में हुआ वही बंगाल में भी हो जाएगा। और ममता बनर्जी भी इस बात को भांप रही थी कि अब कांग्रेस को लंबे समय तक बेवकूफ बनाकर अपने पक्ष में खड़ा नहीं किया जा सकता। फिर अचानक संसद में महिला आरक्षण बिल के नाम पर 150 सांसदों की सीटें बढ़ा देने का जो बिल सामने आया, उसने पूरे देश की राजनीति को झटके में ठहरा दिया और सोचने पर विवश कर दिया। और जब वोटिंग हुई तब पहली बार दिखा कि ममता बनर्जी की टीम बहुत ताकत के साथ बिल के खिलाफ वोट देने के लिए तैयार हुई है और संसद में आई है। समीक्षक आश्चर्यचकित थे कि ममता के बिल में यह परिवर्तन कैसे आ गया। अक्सर अब तक जितने भी बिल सरकार के पक्ष में पास हुए हैं उसमें ममता बनर्जी की टीम कहीं ना कुछ खेल खेल रही थी जो सत्ता को लाभ पहुंचा रहा था। लेकिन इधर क्या हुआ? सीधा सा फंडा था कि बंगाल में चुनाव चल रहे थे, ममता बनर्जी के खिलाफ 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, लोगों में जबरदस्त विरोध था। और जब यह बिल सामने आया तो अंदर खाने एक समझौता हुआ। इधर कांग्रेस ने अपने प्रचार को थोड़ा सा नरम कर दिया, हल्का कर दिया, और उधर ममता बनर्जी ने सरकार के बिल के खिलाफ वोट कर दिया। इस घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी को एक प्रकार से बड़ा शौक लगा, राजनीतिक शौक। वो लग नहीं था कि जिस बंगाल को वो दिल्ली की तर्ज पर जीता हुआ महसूस कर रही थी, वही बंगाल भारतीय जनता पार्टी के हाथ से सीधे चला गया और चला गया ममता बनर्जी के खेमे में।
इस घटना के बाद दगड़ियों आपने देखा होगा कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी को संयुक्त रूप से बयान देना पड़ा। बंगाल का मुख्यमंत्री जो भी बनेगा वो बंगला भाषी होगा। और इस पर जो भी बयान था उस पर हंसी तो बहुत हुई बंगाल में, लेकिन वहां एक मोड़ था चौंकाने वाला कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को बयान देना क्यों पड़ा। और जब इस बयान के बाद मैं पूरे चुनाव के अंदर घुसा हूं और टटोलने की कोशिश की है, तो मैं आश्चर्यचकित था कि ममता बनर्जी तो पूरा का पूरा चुनाव बंगालियत के नाम से लड़ रही थी और वो खुलेआम कह रही थी, इनके प्रचार में खुलेआम था कि बाहर के लोग आकर बंगाल में कब्जा करना चाहते हैं। आप बंगाल को जिताएंगे या अमित शाह नरेंद्र मोदी जैसे बाहर से आ रहे लोगों को जिताएंगे, जो वहां जबरदस्त तरीके से था। इधर संसद में महिला आरक्षण के नाम की नौटंकी का फ्लॉप होना, उधर इस घटना के बाद बंगाल में चुनाव की पूरी शक्ल बदलती हुई दिखाई दे रही है। और उसका आभास अगर करना है तो संसद में बिल गिरने से पहले भारतीय जनता पार्टी के तेवर बंगाल में क्या थे और बिल गिरने के बाद के तेवर क्या हैं, देख लो, समझ में आ जाएगा कि सरकार बन किसकी रही है। फिर मिलता हूं दगड़ियों, फिर मिलता हूं।